क्या आप भी किसी इंसान को भूलना चाहते हो? उस इंसान को जिसने आपका वैल्यू नहीं समझा, जिसने आपकी कदर नहीं करी? या ऐसे किसी इंसान को आप सबक सिखाना चाहते हो जो इंसान आकर खुद ही आपसे माफी मांगने लगे? तो बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इग्नोर करने का सबसे असरदार, शानदार और सबसे खतरनाक तरीका। इस वीडियो में आप जानोगे कि इग्नोर करने का मतलब सिर्फ किसी से बात करना नहीं होता है। इग्नोर करने का मतलब यह भी होता है एक तरह का साइकोलॉजिकल पावर वेव। इस वीडियो में आप जानोगे कि किस तरह से आप अगर किसी को इग्नोर करते हो तो वो इंसान कैसे टूटता है, और जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो आप अपने आप को किस तरह से ताकतवर बना सकते हो, पावरफुल बना सकते हो। देखो, इग्नोर का इस सारा प्रोसीजर को जानने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे आखिर साइकोलॉजी कैसे काम करती है, क्या क्या रीजन होते हैं साइकोलॉजिकल। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि देखो, हम हर इंसान में हमारा एक इमोशनल नीड होता है, और वो इमोशनल नीड क्या है कि हर कोई हमें एक्सेप्ट करे, हर कोई हमें अप्रिशिएट करे, हमारी तारीफ करे। लेकिन जब हमें ये सब चीजें नहीं मिलती है तब हमारा क्या होता है, हमारा ईगो हर्ट होता है। तो जब आप किसी इंसान को इग्नोर करते हो तो वो इंसान इस सोच में डूब जाता है कि यार मैंने किया क्या है, आखिर मेरी गलती क्या है। तो उस वक्त उस इंसान को हर वक्त अपनी गलतियां ही नजर आती हैं। इग्नोर करने का असर उतना ही होता है जितना प्यार करने का असर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्यार इंसान को जोड़ता है जबकि इग्नोर इंसान को तोड़कर रख देता है। और इग्नोर करने का भी दो तरीका होता है। एक होता है पैसिव इग्नोर, जहां पर आप सिर्फ सामने वाले से इंसान से बात नहीं करते, और दूसरा तरीका होता है एक्टिव साइकोलॉजिकल इग्नोर, जहां पर आप सामने वाले इंसान को यह समझा देते हो, यह महसूस करा देते हो कि अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये दूसरे तरीके के ऊपर में। इस दूसरे तरीके को हम डेप्थ से समझने की कोशिश करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप किसी इंसान को इग्नोर करना चाहते हो, उसे यह एहसास दिलाना चाहते हो कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो सबसे पहला तरीका यह होता है कि डिले रिप्लाई, यानी कि उसका मैसेज, उसके फोन का आपको रिप्लाई बहुत लेट करना है। क्विक रिस्पांस की तो बात ही नहीं है। अगर हो सके तो इतना डिले करो कि जैसे 1-2 दिन का गैप हो जाए। अगर उस इंसान को आपको मैसेज करना ही पड़े तो मैसेज में आप एकदम प्लेन सिंपल मैसेज करना, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इमोजी नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं। ऐसा रिप्लाई जैसे वो रिप्लाई एकदम सूखा हो, एकदम छोटा हो। अगर उस इंसान ने आपसे ये पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो आपका जवाब होगा बिजी हूं, बस इतना। दूसरा एक तरीका होता है सोशल मीडिया का गेम। देखो, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि सोशल मीडिया का यूज आपको बहुत ही सही तरीके से करना है। जब अगर आप चाहते हो कि किसी इंसान को आप इग्नोर करो खुद से, ताकि वो इंसान खुद से आकर आपसे माफी मांगे, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आपको जानना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी स्टेटस देखता है, आपको सोशल मीडिया में फॉलो करता है, तो आपको इस बात से बहुत ही अवेयर होना होगा कि आपको कोई भी तरह का इस तरह का पोस्ट आपको नहीं डालना है जिससे सामने वाले इंसान को यह महसूस हो कि आप उसे फॉलो कर रहे हो, आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपको ऐसा मैसेज करना है, ऐसा अपना स्टेटस डालना है जहां पर उस इंसान को यह मैसेज जाए कि आप अपने लाइफ में खुश हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो, और आप अपने लाइफ से बहुत हैप्पी हो। और इस तमाम चीजों के बीच में आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपको ना उसकी स्टोरी देखनी है, ना उसके किसी भी स्टेटस पे या किसी भी स्टोरी पे आपको उसको कोई रिएक्शन देना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। तो आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एकदम इनविजिबल कर लो, लेकिन जब भी आप सोशल मीडिया पे नजर आओ तो एक बॉम्ब की तरह नजर आओ, ताकि सामने वाले इंसान को ये मैसेज जाए, उसको ये समझ में आए कि अब उसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में उतनी नहीं है। आप उसके बिना भी अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हो, खुश रह सकते हो, और अपने लाइफ में बिजी रह सकते हो। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक तरह का इग्नोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर इसको आप सही से यूटिलाइज कर पाए तो। तीसरा एक इग्नोर करने का तरीका यह है कि पब्लिकली साइलेंस, यानी कि अगर आप उस इंसान से किसी पब्लिक प्लेस पे मिलते हो, अगर आप किसी प्रोग्राम में, किसी पार्टी में उससे मिलते हो, या फिर स्कूल कॉलेज में, या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी सार्वजनिक जगह जहां पर आप उससे मिलते हो, तो वहां पर भी आपको उस इंसान को इग्नोर करने का तरीका, इग्नोर करना आपको आना होगा। अगर वो इंसान आपको देखकर मुस्कुरा रहा है तो आपको उसके बदले में उससे मुस्कुराना नहीं है, या फिर उसके तरफ स्टेयर नहीं करना, ताकना भी नहीं है। अगर वो इंसान आपको
आपको देखकर मुस्कुरा रहा है तो उस वक्त अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लो, यानी कि उस इंसान को इग्नोर करो। अगर वो इंसान आपके करीब आकर खड़ा हो रहा है तो आपको ऐसा बिहेवियर करना है, ऐसा एक्ट करना है जैसे कोई अजनबी इंसान अगर आपके सामने में आकर खड़ा हो गया तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, कौन खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से जिस इंसान को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो गया तो उसे भी उसी तरह का ट्रीट करो जैसे वो है भी और नहीं भी। इग्नोर करने का सबसे खतरनाक तरीका यह भी है कि आप इंसान को इग्नोर करते हो साइलेंटली, मगर आप कॉन्फिडेंट के साथ में। इग्नोर करने का तरीका एक और भी है, वो होता है अपना लेवल अप करना। अगर आप ये चाहती हो कि कोई इंसान को जो आप इग्नोर कर रहे हो वो इंसान आकर आपसे माफी मांगे, या फिर वो इंसान आपकी वो वैल्यू वो कदर समझे जो अब तक वो नहीं समझता था, तो इसके लिए जरूरी यह है कि अपना लेवल अप करना। अपना लेवल अप अगर आप नहीं करते हो, आप एज इट इज रह जाते हो। अगर वो इंसान से दूर हो गया तो वो इंसान अगर आपको कभी भी देखेगा भी तो वही रियलाइज करेगा कि यार जैसा पहले थी आज भी वैसा ही है। तो अगर वो मुझसे दूर जा रही है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना लेवल अप करना होगा, आपको अपने करियर के ऊपर में फोकस करना होगा, आपको अपने हॉबीज के ऊपर में फोकस करना होगा, आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा, आपको खुद से अपने आप को ग्रो करना होगा, यानी कि अपनी फिजिक के ऊपर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने बॉडी अपने फेस के ऊपर में थोड़ा सा आपको काम करना होगा ताकि आप पहले से आज बेहतर दिखो। सिर्फ चेहरे से नहीं, सिर्फ फिजिक्स से नहीं, हर उस चीज से जो पहले वो इंसान आपको देखा और जब दोबारा आपको देखेगा तो उसमें उस इंसान को जमीन आसमान का फर्क नजर आना चाहिए। तब जाकर वो इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज करेगा, तब जाकर वो इंसान शायद आकर आपसे माफी मांगे, क्योंकि उस इंसान को इस चीज का रियलाइज होगा कि वो जैसा आपको छोड़कर गया था अब आप वैसे नहीं रही, अब आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो गई हो और उससे कहीं ज्यादा ऊंची हो गई हो। तो जब तक आप किसी इंसान को इग्नोर करना चाहोगे और जब तक आप उस इंसान से अपने आप को ऊपर फील नहीं करोगे, ऊपर नहीं समझोगे, तब तक आप उस इंसान को इग्नोर करते भी रहोगे तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को उस इंसान से ऊंचा कर लेते हो हर तरह से, तब जाकर उस इंसान को इस बात का रियलाइज होगा ही होगा, तब आपका इग्नोर इफेक्टिव होगा और काम भी करेगा। जब वो इंसान आपको सोशल मीडिया पे देखेगा तब वो अपने आप से ये सवाल पूछेगा कि अब तक जो लड़की मेरे पीछे भाग रही थी, अब तक जो लड़की मेरे लिए पागल थी, अब वो लड़की मुझसे अपने आप को कहीं ज्यादा ऊंचा समझती है, कहीं ज्यादा ऊपर समझती है। और ये एक साइलेंट मैसेज है उस इंसान के लिए कि अब उसकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू आपके लाइफ में नहीं बची है। तो अगर आप चाहते हो किसी इंसान को इग्नोर करना और इफेक्टिव तरीके से, तो आपको अपने आप का लेवल अप करना ही होगा। पांचवा जो तरीका है वो होता है साइकोलॉजिकल मिरर, यानी कि उस इंसान को वही चीज वापस देना जो अब तक उसने आपके साथ में किया। उस इंसान को यह समझा देना कि जब उसने आपको इस तरह से बिहेव किया, इस तरह से आपके साथ में बातें की, तब तक आपको कैसा फील हुआ, उन तमाम फीलिंग्स को उस इंसान को वापस करना। यह होता है साइकोलॉजिकल मिरर, यानी कि उसकी चीजें उसी को वापस देना। उसने जो अब तक आपको दर्द दिए उस दर्द को वापस देना है। उसने जो अब तक आपके साथ में जो आपकी इमोशनल, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, उस इमोशनल, उस फीलिंग्स को आपको भी नहीं समझना है, इस चीज का रिटर्न देना है। देखो ये तमाम चीजें किसी बदले की मानसिकता से नहीं करना है, इस तमाम चीजों को रिवेंज के हिसाब से नहीं करना है आपको, इस तमाम चीजों को इस तरह से आपको रिएक्ट करना है ताकि ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है, अपने आप को मिरर बनाना है कि अगर वो इंसान आपको देख रहा है, अगर वो इंसान आपको महसूस कर रहा है तो उसे यही महसूस हो कि आप उसे निग्लेक्ट कर रही हो, आप उसे इमोशन, आप उसकी फीलिंग्स को आप नजरअंदाज कर रही हो, आप उसकी बातों को अनसुना कर रही हो। जब तक वो इंसान जिस तरह से आपसे बात कर रहा था उसी तरह से आज आप उसके साथ में रिएक्ट करती हो, तो ये साइकोलॉजिकल मिररिंग आपको आना ही होगा। देखो हम जब रिलेशनशिप में होते हैं और जब हम चाहते हैं कि वो इंसान दोबारा आकर हमसे माफी मांगे, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को समझे और हम उसे इग्नोर भी करें, तो उस वक्त में क्या होता है कि थोड़ी सी दूर जाने के बाद में, थोड़ा सा इफेक्ट आने के बाद में, जब वो इंसान आपके पास में आकर माफिया मांगता है, आपके सामने गिड़गिड़ाता है, तो मन क्या होता है ना कि मन फिर पिघलने लगता है। तो आपको अपने आप को पिघलाना नहीं है, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, आपको उन तमाम चीजों को याद करना है जो अब तक उस इंसान ने आपके साथ में किया है, और तब तक करना है जब तक वो इंसान ये चीज को रियलाइज ना कर ले कि उसने अब तक जो किया है आपके साथ में वो उसकी गलती थी और आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तब तक आपको इस तरह का बिहेवियर उसके साथ में करना है, वो रिफ्लेक्शन देना है, वो उसी को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि साइकोलॉजिकल मिररिंग। अब आपका जो बिहेवियर है वो कोल्ड बिहेवियर है, जिसमें ना कोई बदला है, ना कोई मोहब्बत है, बस एक खामोशी है, एक शांति है और सामने वाले को आपको खो देने का डर है। जब आप किसी को इग्नोर करते हो
तो सामने वाले इंसान को नहीं, बल्कि आप खुद को पावर देते हो। तो आप ये पावर जब अपने आप को देते हो तो आप इस चीज को महसूस कर पाते हो, इस चीज को आप सीख पाते हो कि आप किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को बिना डरे आप किसी भी वक्त छोड़ सकते हो। इस ऐसा पावर अपने आप में आप पैदा करते हो। और इस वक्त में अपने आप को एक बाउंड्री में भी फिक्स करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप हर किसी से बात करने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी वैल्यू तो कमेगी ही ना। तो जो इंसान आपसे बात करता है आप उसकी बातों का जवाब दो। हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई लाइफ में कुछ किया, कुछ गलती हो गई आपसे, तो उसको थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेन किया तो इट्स ओके, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गलती हुई तो हुई, ऐसा मेंटेलिटी आपको बनाना होगा कि हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप अपनी बाउंड्री बनाते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को अहमियत दो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। तब जाकर आपका ये जो इग्नोर करने का जो तरीका है वो फुलफिल हो पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, हर किसी को इग्नोर करना नहीं चलता है और ये सही भी नहीं है। तो आपको ये आना बहुत जरूरी है कि किसको इग्नोर करना है, किसको इग्नोर नहीं करना है। तो जो इंसान आपका दिल तोड़ता है, जो इंसान आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को नहीं समझता, जो इंसान आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, उस इंसान के साथ में आपको इग्नोर ही करना है। लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों के लिए आकर आपसे माफी मांगता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार माफी मांगता है, जो इंसान अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप को बदलने के लिए तैयार होता है, उस इंसान को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़े वक्त के लिए ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान अपने आप को आपके लिए बदलने चाहता है। और उस इंसान को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो इंसान आपको खोने से डरता है। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, साइलेंस एक तरह का ताकत होता है। जब आप किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, इग्नोर करते हो, तब उस इंसान के अंदर में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और जब उन सवालों का जवाब वो आपसे नहीं पाता तो वो अपने आप से उन सवालों का जवाब ढूंढता रहता है, वो बेचैन रहता है, वो तड़पने लगता है। और इग्नोर तभी बहुत पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा काम करता है, जब आप उस इंसान से अपने आप को ऊपर महसूस करते हो, जब आप अपने आप को उस इंसान से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, जब आप अपने आप को उस इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तब आपका इग्नोर और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जरूरी यह है कि अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ, और उस इंसान को चुपचाप वो ट्रीटमेंट दो जो उसे अंदर तक तोड़ दे, जो उसे सोचने पे मजबूर कर दे। और वो चीज है रिस्पेक्टफुली इग्नोर। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने क्या किसी को इग्नोर किया है, अगर किया है तो क्यों किया है, और वो इंसान कौन था, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं, तब तक बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।